नमस्कार, जय भीम। जब हम भारत के आधुनिक इतिहास को देखते हैं तो एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल हवा में तैरता है। मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा रखने वाले लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विरोध क्यों करते हैं? आखिर क्यों एक वर्ग उसकी विरासत को स्वीकार करने से कतराता है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है जाति का विनाश। मनुवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को ऊंच नीच की सीढ़ियों में बांटती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ऊंच नीच की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। जो लोग अपनी श्रेष्ठता का आधार जन्म को मानते हैं, उन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह विचार अपनी सत्ता के लिए खतरा। 25 दिसंबर 1927 यह वह तारीख थी जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ समानता के खिलाफ था और महिलाओं व दलितों के अधिकारों का हनन करता था। मनुवाद के समर्थकों के लिए उनका धर्म ग्रंथ जलाया जाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे वे आज तक नहीं भूले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। इससे सदियों से सत्ता पर काबिज वर्ग की ताकत कम हुई और दबे कुचले समाज को राजनीति में हिस्सेदारी मिली। आरक्षण और कानूनी अधिकारों ने उस सामाजिक ढांचे को हिला दिया जिसमें एक वर्ग सेवा करने के लिए और दूसरा शासन करने के लिए बना था। अक्सर लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे भारत के हर महिला के मुक्तिदाता हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी जाति की हो। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस स्तर से मापता हूं जो वहां की महिलाओं ने हासिल की है। आइए जानते हैं उन्होंने महिलाओं को कौन कौन से अधिकार, कानूनी हथियार दिए। सबसे बड़ा बदलाव था हिंदू कोड बिल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके जरिए महिलाओं को वह अधिकार दिए जो हजारों सालों से उनसे छीने गए थे। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले। महिलाओं को नरक जैसी शादी से बाहर निकालने का कानूनी हक दिया। पुरुष के कई शादियां करने पर रोक लगाई। आज कामकाजी महिलाएं जो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पाती हैं, उसकी नींव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में ही रख दी थी। उन्होंने कहा था यदि गर्भधारण के कारण एक महिला काम नहीं कर सकती तो यह समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे आर्थिक सुरक्षा दी। आजादी से पहले महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती थी। डॉक्टर बाबा साहब ने कानून बनाया कि लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे किया, जिसका सबसे बड़ा लाभ महिला मजदूरों को मिला। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की धारा 14 और 15 के जरिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, बिना किसी आंदोलन के भारत की महिलाओं को पहले ही दिन से वोट का अधिकार मिला, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं को इसके लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था, लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सत्ता को छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया। आज अगर भारत की महिला फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं या कारपोरेट ऑफिस चला रही हैं, तो उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूरगामी सोच। डॉक्टर बाबा साहब का विरोध करने वाले अक्सर या भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि एक देश की आधी आबादी को जंजीरों से आजाद किया है। विरोध बाबा साहब व्यक्ति का नहीं, बल्कि उनके उस विचारों का है जो बराबरी की बात करते हैं। मनुवाद विशेषाधिकार चाहता है, जबकि अम्बेडकरवाद अधिकार चाहता है। यही वह बुनियादी फर्क है जो इस विरोध की वजह है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका विरोध करने वाले अक्सर असल में समाज की प्रगति और बराबरी का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में यह वैचारिक जंग जारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं एल के शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।